अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको लेके चलती हूँ अपने सिटी फैसलाबाद के सबसे मशहूर और सबसे बड़े बाज़ार अनारकली बाज़ार में। तो आप भी मेरे साथ इस अनारकली बाज़ार की को विज़िट करें और साथ साथ मेरे साथ शॉपिंग करें। जैसा कि आप जानते हैं कि शादियों का सीज़न स्टार्ट है, तो इस कदर रश था माशाल्लाह, बाज़ार में पाँव रखने की भी जगह नहीं थी, बड़ी मुश्किल हो रही थी। और हमारी भी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह से एक शादी आ रही है, हमने भी उसकी शॉपिंग करनी थी, लेकिन आज हमने शॉपिंग नहीं की। आज हमने सिर्फ एक्सप्लोर किया ताकि अपने माइंड में चीज़ें सेट करके रख लें कि क्या-क्या चीज़ है, हमें किस-किस तरह से किस-किस फंक्शन के लिए क्या चीज़ें बनानी है। और साथ-साथ फिर हमने अपने विंटर की शॉपिंग भी की। और क्योंकि जैसे कि विंटर तो अब तकरीबन आ ही चुका है, तो हमें स्वेटर्स और गर्म शॉल्स वगैरह लेनी थी। फिर हमने वो खरीदी कि चलें ये वाला काम जो है इस चक्कर में कंप्लीट कर लेते हैं, और शादी की शॉपिंग जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम आएँगे तो करेंगे। एक दिन में तो वो होनी नहीं है, उसके लिए तो हमें काफ़ी बार आना पड़ेगा। तो फिर इस तरह करके अभी शादी में थोड़ा-सा टाइम है, ये इंशाल्लाह आपके लिए सरप्राइज़ है, बताऊँगी मैं आपको कि हमने क्या-क्या खरीदा, क्या-क्या सारी शॉपिंग इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि आपको दिखाऊँ। फिर हमने अपने गर्मियों के गर्मियाँ कह रही हूँ, सर्दियों के जो स्वेटर्स वगैरह थे वो ले लिए। और फिर मैं एक ज्वेलरी शॉप पे आ गई, ये मुझे बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी, इतनी क्यूट सी कलरफुल सी चीज़ें थी, बड़ा ही अच्छी लग रही थी और प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल थे। तो फिर मैंने इसमें जो चुनी-मुनी सी शॉपिंग की वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पे जूतों पे सेल लगी हुई थी, इतने अच्छे जूते मिल रहे थे सेल में। ये भाई थे भी बहुत अच्छे, इन्होंने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया था। कहते हैं आप टिकटॉक बना रही हैं? तो मेरी भांजी कहती नहीं, अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो। तो उन्होंने फ़ौरन फिर हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया। और मैंने भी बड़ी ज़बरदस्ती जैसे जूती खरीदी, साथ मेरी भांजी ने भी खरीदी, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। और उसकी मेरी शॉपिंग देखने के लिए आपको मेरी वीडियो फुल वॉच करनी पड़ेगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए जल्दी-जल्दी से, और मेरी वीडियो को साथ में लाइक भी कर दें। फिर मैं आ गई थी ये जीएन स्टोर पे, और यहाँ पे मुझे क्रॉकरी वगैरह में भी कुछ देखना था। और शादी से पहले तो हमें इन चीज़ों का पता भी नहीं होता, जब शादी हो जाती है तो हमें अपने बनाओ श्रृंगार के साथ-साथ अपने किचन के श्रृंगार की भी बहुत अशद और शदीद से ज़रूरत होती है। वैसे किसी चीज़ की इतनी ख़ास कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने कहा चलो देख लेते हैं। ये मुझे कुकवेयर सेट इतना अच्छा, इतना ज़बरदस्त लगा था, लेकिन बैड लक कि ये प्रेस्टीज का था। प्रेस्टीज तो जैसे आपको पता है कि इसराइली ब्रांड है, तो फिर हमने बॉयकॉट किया और जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो ली। और फिर हमने यहाँ पे बिल किया और हम फिर चले गए अपनी मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे हमने बड़े ही मज़ेदार से समोसे खाए, और हम बाज़ार में आए तो ये समोसे ना खाए ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज यहाँ पे भी एक थोड़ा-सा मिसहैप हो गया था कि साथ कोक थी और 7 अप मिल रही थी, जैसा कि दोनों वो हमें नहीं पीनी थी। गोर में हमने कहा तो वो कहते गोर में जो है वो अवेलेबल नहीं है। फिर हमने सूखे-सूखे से समोसे खाए, फिर हम अपने घर आ गए। मैं डायरेक्ट अपने घर नहीं आई थी, अपनी बाजी के घर गई थी। तो मैंने कहा था कि फिर चले इधर ही आई हूँ, तो इधर ही अब आपको शॉपिंग दिखा देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने तो काफ़ी रात को आना था, फिर वो मुझे पिक करना था उन्होंने, तो फिर ही हमने घर जाना था। और ये मेरी भांजी ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी वीडियो बनाने में, शॉपिंग दिखाने में। बाज़ार में भी इसने वीडियो बनाई, मुझे बाज़ार में वीडियो बनाने में बड़ी शर्म आती है, तो वो उसको मैंने कहा कि फ़ातिमा आप बना लेना, उसने मेरी वीडियो बनाई। वो मेरी वीडियो देखे तो उसका बहुत-बहुत थैंक यू, उसने मेरी काफ़ी हेल्प की थी। और फिर अब आप साथ-साथ मेरी वीडियो जो शॉपिंग है, इसमें कुछ शॉपिंग मेरी थी, कुछ बाजी की थी, हमने मिलकर की थी। उनको ये ग्लास लेने थे। इन ग्लासेस पे डिस्काउंट भी चल रहा था, तो 125 का एक ग्लास था, तो बाजी को बड़ा ही रीज़नेबल लगा। बाजी ने फिर ये 6 ग्लासेस ले लिया। और वैसे भी पंजाबियों के घर में ये स्टील के ग्लासेस ना हो तो लगता ही नहीं कि किसी पंजाबी का घर है, इसलिए हमारे घरों में ये ऐसे बर्तन होना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने घरों में ये मग, स्टील के ग्लासेस, स्टील की परात, इस तरह की चीज़ें लाज़िम रखते हैं। फिर हमें बड़ी ही सैटिस्फैक्शन होती है। उसके साथ बाजी ने ये ट्रे सेट चाहिए था उनको, उन्होंने ये भी लिया, काफ़ी प्यारा लग रहा था, काफ़ी उसमें ह्यूज वैरायटी थी। इसमें इतने ज़्यादा डिज़ाइन थे कि हमने सिर्फ 4-5 डिज़ाइन ही देखे। हम इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मज़ीद और डिज़ाइन देखे जाए, तो हमें उन 4-5 डिज़ाइन में ये वाला बड़ा ही मज़े का लगा। तो हमने कहा बाजी आप ये ले लें, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। असल में उनका डिनर सेट भी इस कलर का है, तो हमने कहा ये भी उसके साथ मैच हो जाएगा। वैसे भी ये ट्रे सेट आप जितनी मर्ज़ी ले लें,
ये कौन सा ज़्यादा टाइम गुजारती है, एक गिरी तो समझे सेट खराब हो गया। और ये जो थी ये बाहर मैंने एक स्टॉल लगा हुआ था, ये वाली आप समझे होंगे कि ये चुन्नी मुन्नी सी पोटरी किस चीज़ की, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये बड़ी मज़े की चीज़ है। ये बाहर एक बड़ा ही सस्ता सा ग्लास का लगा हुआ था स्टॉल, इतने सस्ते बर्तन लग रहे थे, सर्विंग डिशेस वगैरह। वो लेकिन मैंने कहा पता नहीं अब वो सही है कि नहीं है, लेकिन ये मेरे बड़े क्यूट से लगे। ग्लासेस इतने सस्ते थे, 100 का एक ग्लास मिल रहा था, तो मैंने फिर 3 ग्लासेस ले लिए। मैंने कहा सोया सॉस, चिली सॉस वगैरह डालने के लिए काफ़ी अच्छे हैं, तो सूप के साथ बंदा रख लेता है। और फिर साथ ये मुझे एयर फ्रायर के लिए चाहिए था, राउंड शेप में मोल्ड काफ़ी अच्छा था, ये भी मुझे मिल गया। इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त थी, तो फिर मैंने ख़रीद लिया। मैंने द बम्बिनो पे और चीज़ वैली वगैरह पे देखा था, वहाँ पे मुझे इस साइज़ में नहीं मिला था, तो उधर मिला, मैंने ख़रीद लिया। एक सर्विंग ट्रे थी, आप साथ-साथ देखें। ये सारी चीज़ें मेरी इतनी ज़बरदस्त चीज़ें मिल जाती है, बस थोड़ा-सा देखें तो आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती है। वैसे भी मुझे अनारकली बाज़ार में शॉपिंग करने का बहुत मज़ा आता है, और ये इस अनारकली बाज़ार से मेरी यादें भी बहुत ज़्यादा वाबस्ता है। मैंने अपनी शादी की एक-एक चीज़ मैंने अनारकली बाज़ार से ली थी, तो इसलिए भी मैं जब भी जाती हूँ, फिर मुझे अपनी शादी का सीज़न याद आ जाता है कि कैसे हम रात दिन उन्हीं बाज़ारों में रहते थे। सुबह हो जाते थे, रात हो जाती थी, पता भी नहीं चलता था कि कहाँ दिन शुरू हुआ, कहाँ दिन ख़त्म हुआ। उधर जाते हैं, फिर भी एक बाज़ार से वो घूमा जाता था, इतना बड़ा बाज़ार है। आप खुद सोचें कि उस बाज़ार में जाके बंदा अगर गुम जाए ना, तो शायद ही उनको अगर घर का रास्ता नहीं ना पता, तो फिर वो कभी भी अपने घर वापस नहीं आ सकता, इतना बड़ा बाज़ार है। और हम तो जब जाते हैं बड़े एहतियात के साथ, जिसको साथ लेके जाते हैं उसके हम अपने साथ ही उसको कहते नहीं पल्लों के साथ बाँध लिया, इस तरह पल्लू के साथ बाँध के हम लेकर जाते हैं। और जब ये टिफ़िन देखा मैंने लंच बॉक्स में अपने हस्बैंड के लिए, तो मेरी आप समझे कि मेरी जो मुँह की दाल थी वो टपकने लगी, मुझे इतनी अच्छी लगी। मैंने कहा ये बड़ा ही हैंडी है, तो इससे ये खाना भी गर्म रहेगा। वैसे तो मैं खाना उसी टाइम भेजती हूँ, क्योंकि 1 घंटे के अंदर-अंदर हस्बैंड खा लेते हैं, तो फ्रेश खाना ही जाता है। फिर भी मैंने कहा अच्छा लगता है ये सिंगल सर्विंग के लिए, तो बड़ा ही खूबसूरत सा क्यूट सा लगा। अब ये देखिए हमारी विंटर की शॉपिंग, जिसमें ये शॉल जो सबसे पहले कैप शॉल है ये वाली, ये मेरी भांजी की जो दिखा रही है, इसी मेरी भांजी की है, फातिमा की। इतनी प्यारी लगी थी माशाल्लाह, अल्लाह पाक उसको खुशियों से पहनना ओढ़ना नसीब करे। बहुत ही अच्छी थी, उस पे कलर भी ये वाला इतना ज़्यादा सूट किया था, बड़ा ही नाइस कलर था। कोई ये कॉफ़ी सा कोई शेड था, बड़ा ही खूबसूरत था। बाजी के रूम में लाइट थोड़ी कम थी, तो इसलिए पता नहीं चल रहा था। जिस रूम में लाइट ज़्यादा थी उधर भाई वो लोग बैठे हुए थे, तो फिर हमने मुनासिब नहीं समझा उनको डिस्टर्ब करना, फिर उनके इसी रूम में हमने कहा चलो कोई बात नहीं इधर ही दिखा लेते हैं। तो इसलिए इधर जो सही एक्चुअल कलर थे चीज़ों के वो इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहे थे, फिर भी मैंने फोकस कर करके दिखाया। ये 2 शॉल्स थी जो हमने एक जैसे ही ले ली, क्योंकि मैंने और मेरी बहन ने लेनी थी, जो मुझसे बड़ी बहन है उसको भी शॉल चाहिए था, तो मैं फिर हम दोनों ने एक जैसी खरीद ली। थोड़ा सा सिर्फ कलर का जो जो था डिफरेंट था, तो फिर मैंने कहा मुझे यही ज़्यादा पसंद आ रही, क्योंकि बाकी जो जाल वगैरह वाली हैं या स्प्रे वाली हैं वो बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं। हर सीज़न तो 2-3 शॉल्स लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन कलर हमारे पास पड़े हुए थे। तो ये कश्मीरी शॉल कह रहा था शॉप वाला, काफ़ी अच्छी थी और इसके प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थी। इसका साइज़ आप यकीन करें इतना अच्छा था, ब्लैंकेट जैसा साइज़ लग रहा था मुझे। मैंने कहा ये काफ़ी अच्छी है, और इसका फैब्रिक भी बहुत ही मज़े का था, चुभने वाला नहीं था। एम्ब्रॉयडरी भी बहुत ही डिसेंट सी नीट की हुई थी, 2500 की एक थी, 5000 में ये हमें 2 शॉल्स मिली थी, तो फिर हमने खरीद ली, क्योंकि मैंने कहा चलिए इस तरह का भी कोई कलर होना चाहिए। तो जैसे कि मरून कलर का इसका बॉर्डर था, ये नहीं था। बाकी मेरे पास स्किन इस कलर की शॉल्स तो है, लेकिन उसमें ये वाला कलर, ये जो मरून का कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, तो फिर हमने ये खरीद ली। मैंने कहा चले हम भी इस तरह की कोई एक चीज़ ले लेते हैं। फिर ये था ये स्वेटर था, ये शायद आई थिंक मेरा था। हाँ जी, ये फुल स्लीव्स के साथ था, क्योंकि मेरे पास स्लीवलेस स्वेटर काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चले ये भी हम खरीद लेते हैं। कभी किसी चीज़ ड्रेस के साथ ऐसा होता है कि ज़रूरत पड़ जाती है फुल स्लीव्स की, वैसे मैं पहनती नहीं हूँ फुल स्लीव्स वाला, फिर भी मैंने कहा चले ले लेती हूँ। अक्सर होता है किसी ड्रेस के बाजू बारीक होते हैं, जैसे नेट वगैरह के लगे हुए हैं, तो फुल स्लीव्स की ज़रूरत होती है। और इसका जो फैब्रिक था इतना सॉफ्ट और इतना गर्म था, इतना मज़े का था ना, तो फिर मुझे बड़ी पसंद आई। इसका डिज़ाइन, इसका स्टाइल इतना खूबसूरत मुझे लगा, कलर भी बहुत ही प्यारा था। ये लाइट पड़ रही थी, मैंने आपको करीब से दिखाया कि ये बड़ा ही ज़बरदस्त सा कलर था, कोई चॉकलेट
चॉकलेट ब्राउन भी नहीं, कोई और ही कलर था, बहुत ही खूबसूरत, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। ये वाला कलर मेरे पास था भी नहीं, फिर इसलिए हमने ये जल्दी-जल्दी खरीद लिया। और ये जो स्वेटर है ये मेरी बड़ी बाजी ने लिया है। हमने कहा बाजी आप भी ले लें, फिर जब आए कभी इस तरह होता है कि नहीं पसंद आता है, और आप भी साथ-साथ ही विंटर की शॉपिंग करें, क्योंकि सर्दियों में आपने तो पहनना ही पहनना है। हम लड़कियों को तो नहीं ज़रूरत होती, हमें तो फंक्शन में सर्दी लग जाए इस तरह हो ही नहीं सकता। वैसे हमें इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है, लेकिन फंक्शन के दौरान जो सर्दी होती है वो हमारे पास से भी नहीं गुज़रती। तो फिर हम तो बस लेके रख लेते हैं उनको अलमारियों में, बाद में पहनते हैं। लेकिन बाजी ये जो बड़े होते हैं उनको तो फिर सर्दी लगती है, उन्होंने पहनी ही होती हैं। तो हमने कहा बाजी ये ले ले, बड़ा ही प्यारा था। तो रीज़नेबल भी काफ़ी चीज़ें मिल गई थी। इन स्वेटर्स के, ये 4 स्वेटर्स के इतने ज़्यादा रेट बताए थे, आप ये समझिए कि उन्होंने हमें 3% रेट बताए, और उनमें से जो 1% था हमने इस तरह से लिया। ये हिसाब किताब हुआ, आप खुद ही सोच लें कि वो कितना ज़्यादा बताते हैं। ये स्वेटर माशाल्लाह से मेरी भांजी ने लिया था, इतना प्यारा माशाल्लाह कलर था। अल्लाह पाक उसको भी खुशियों से और पहनना ओढ़ना नसीब करे, और वो हमेशा खुशियों के मौक़ों पर ही पहने, और अच्छे-अच्छे फ्रेश मूड के साथ। बड़ा ही ज़बरदस्त था, बड़ा ही प्यारा लग रहा था, इतना ज़बरदस्त था, इसका भी जो स्टाइल था बड़ा ही खूबसूरत था। और ये स्टॉलर जो था जिसको घुमा-घुमा के दिखा रही थी, ये इस फातिमा का ही था, बड़ा ही मज़े का फैब्रिक था। तो वो पहनती है अबाया, मेरी माशाल्लाह सब जो भांजी है वो अबाया पहनती हैं। तो उसने अपने अबाया के साथ लेना था, कहती मम्मा मुझे कोई गर्म सा स्टॉलर ले दें ताकि सर्दियों में जो लेना है उसको कैरी करना आसान रहे। ये बड़ा ही सॉफ्ट सा था, एक होता है वूल जैसा, वैसा नहीं था, ये बड़ा ही सॉफ्ट सा और अच्छा सा था। मैंने कहा ये मैंने देखे नहीं आपने कब लिया है, मुझे पता होता तो मैं भी ले लेती, क्योंकि सर्दियों में तो हम जो स्टॉलर्स वगैरह हो लेकर किचन में काम कर लेते हैं, गर्मियों में तो कोई दुपट्टा वगैरह लेकर काम नहीं होता, लेकिन सर्दियों में लेकर काम हो जाता है, और स्टॉलर ही लिए जाते हैं, चाहे शॉल्स और दुपट्टे वगैरह नहीं लिए जाते। और आप ये देखें कितना खूबसूरत सा जूता है, ये मैंने सेल का लिया है, और आप जब इसके प्राइस सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, इतने कम प्राइस में इतना ज़बरदस्त जूता, बड़ा ही ज़बरदस्त लगा, तो मैंने फट से खरीद लिया। हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं था इस कलर का जूता लेने को। तो ये एक पीच कलर में था, एक सिल्वर में, मेरे साइज़ में जो था दोनों ही कलर अवेलेबल थे, लेकिन जो मेरी भांजी थी उसका साइज़ मेरे से बड़ा है, तो उसमें पीच कलर अवेलेबल नहीं था, उसको पीच कलर चाहिए था। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप सिल्वर ले लो। सिल्वर भी बड़ा ही खूबसूरत लगता है, फैंसी ड्रेसेस के साथ अब पहना जाता है, क्योंकि ये नॉर्मली फैंसी ड्रेसेस के साथ ही जूते पहने जाएंगे। और अब आप सोच रहे होंगे कि बाजी बता भी दे कितने का आया है, तो ये 950 का, इतना ज़बरदस्त, इतना मज़े का जूता, इतनी प्यारी इसकी फिटिंग थी कि ऐसे लग रहा था जैसे हमारे पाँव के लिए बना हो। तो फिर हमने ख़रीद लिया। और अब आ जाते हैं अपनी चुनी मुनी सी ज्वेलरी की तरफ। ये बड़ा ही एक अच्छा सा मुझे ब्रेसलेट टाइप था मिला, तो ये भी हमने ख़रीदा। और उसके बाद में आपको इयरिंग, ये इयरिंग भी बहुत ही मज़े के थे, बहुत ही अच्छी और काफ़ी अच्छी। अक्सर ज़रूरी होती है कि उसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन इनकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी थी और बहुत ही अच्छे लग रहे थे, तो फिर ख़रीद लिए। साथ ही ये जो कंगन कहेंगे, चूड़ियाँ कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, ये भी ले ली, ये भी बड़ी ही मज़े की लग रही थी। और फिर मेरी भांजी आपको पहन के भी दिखा रही थी, कहती खाला आप पहन के दिखाएं। मैंने कहा नहीं जी, आप ही पहन के दिखा दें, आपने जहाँ इतनी मेहनत की था वहाँ थोड़ी और ही मेहनत कर ले। तो आप इसकी मेहनत और इसकी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसने वीडियो को बनाने में काफ़ी मेरी हेल्प की थी, क्योंकि जब 2 लोग मिलकर वीडियो बनाते हैं तो बहुत ही मज़े की वीडियो बनती है। तो अब ये देखिए हमारी फुल शॉपिंग। आई होप आपको मेरी शॉपिंग पसंद आई होगी और आपने एंजॉय भी किया होगा। तो मेरी मज़ीद नेक्स्ट अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, और मुझे दे इजाज़त। आसिया को रखे अपने दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।